इस वीडियो में आज हम रीतिकाल की बात करेंगे। तो रीति शब्द संस्कृत की ऋग्न धातु में कितन प्रत्यय के लगने से बना है, जिसका अर्थ है पद्धति, तरीका या शैली। हिंदी साहित्य के इतिहास में संस्कृत लक्षण ग्रंथों के आधार पर जो काव्य रचना हुई उसे ही रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल की समय सीमा अलग-अलग विद्वान अलग-अलग मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये तीनों विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक रीतिकाल की समयावधि मानते हैं, जो कि सर्वमान्य है। गणपत चंद्र गुप्त 1600 से 1857, रामस्वरूप चतुर्वेदी 1650 से 1850, बच्चन सिंह 1650 से 1857 और मिश्र बंधु विक्रम संवत 1681 से 1889 मानते हैं। फिर आते हैं रीतिकाल का नामकरण और प्रस्तोता। तो इसके नाम भी अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग रखा है। अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है। देखिए, रीतिकाल को अंधकार काल, अब इनके 3 आँखें हैं फिर भी अंधे हैं, ये अंधकार बोलते हैं। काला काल राम कुमार वर्मा, भागीरथ मिश्र और रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इसको हम इंग्लिश के आर्ट से ऐड कर सकते हैं। आर्ट लेके किसने अध्ययन किया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। भागीरथ एक हमारे आसपास जो मजदूर है ये पढ़ा है, और राम कुमार वर्मा टंटू पढ़ा है। तो 3 लोग आर्ट लेके पढ़े हैं, इसलिए रीतिकाल का नाम कलाकाल 3 लोगों ने कहा है। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा है। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। द आर्स पोएटिका जॉर्ज ग्रियर्सन। रीति श्रृंगार काल भागीरथ मिश्र। तो भागीरथ जो मिस्त्री है ये 2 चीजें कहता है, एक तो रीति श्रृंगार काल और एक कला काल। साहित्य शास्त्री काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ का कथन है। विशुद्ध साहित्य अर्जन का काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो बी से बी याद कर लेंगे, विशुद्ध साहित्य अर्जन का काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर आते हैं उत्तर मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल और रीति काव्य। तो रीति काल को रीति काव्य किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। रीति काल के प्रवर्तक आचार्य को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं और केशव दास को, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कुल 3 लोगों ने माना है केशव दास को। केशव दास का रचना काल क्या है? जन्म अवधि 1555 1555 और चिंतामणि का 1643 के आसपास। कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से माना जाता है। केशव दास को रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से, पर्सनालिटी की दृष्टि से किसको माना जाता है? रीतकाल का प्रवर्तक केशव दास को। रीत की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से चिंतामणि को माना जाता है। रीतिकाल का प्रवर्तक कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से माना जाता है। अब रीतिकाल क्यों आया, रीतिकाल क्यों लाया गया, इसकी मान्यता भी अलग अलग लोग अपने प्रकार से करते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आश्रयदाता राजाओं की रुचि के कारण आया, तो रा से रुचि, और नामवर सिंह का नवीनता लाने के लिए आया। नामवर सिंह का कथन है कि कविता में नवीनता लाने के लिए रीतिकाल का उदय हुआ। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि कवि दरबारी संस्कृत के प्रभाव से हताश और निराश हो गए थे, फलस्वरूप रीति काव्य लिखा गया। फिर रीति काव्य के पतन के कारण, तो इसमें काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव होना रीतिकाल के पतन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अत्यधिक रसिकता और श्रृंगारकता का समावेश हुआ था।
चमत्कार, अतिशयता। अब विशेष तथ्य देख लेते हैं। कृपाराम की हिम तरंगिणी 1541 में लिखी गई। इसको हित तरंगिणी भी कहीं कहीं लिखा जाता है। इसमें कुल 400 छंद हैं। रीत परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। रीति काल को ललित कलाओं का भी काल कहा जाता है। मार्कंडे वाजपेयी ने रीति काल को गुंडेपन एवं सोहदेपन की हरकत कहा है। तो मार्कंडे रीतिकाल को क्या बोलते हैं? गुंडेपन एवं सोहदेपन की हरकत। रीतिकाल के आरंभ में मुगल सत्ता भारत के केंद्रीय शक्ति के रूप में थी। तथा फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा। फारसी काव्य प्रायः प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होते थे। रीतिकालीन काव्य की विशेषता देखते हैं। तो काव्य तत्व और आचारत्व का मिश्रण था। इसमें श्रृंगारिकता का अत्यधिक समावेश था। और रीतिकाल का प्रमुख लक्षण भी माना जाता है कि इसमें श्रृंगारिकता और ब्रज भाषा का समावेश होता है। अलंकारिकता, चित्रात्मकता तथा नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य यानी नारी का नाखून से लेकर सिर तक का वर्णन है। प्रकृति चित्रण, तो प्रकृति चित्रण किस कवि ने, स्पेसिफिक कवि ने किया है? मतिराम ने प्रकृति चित्रण इसमें किया है। तो इनका प्रकृति चित्रण जो है छायावाद प्रकृति चित्रण से भिन्न है। प्रेम का वर्णन, वीरता और राज प्रशस्ति। भूषण कवि वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कलात्मक कविता, नायिका भेद, श्रृंगार रस मुख्यता है। भाषा, रीतिकालीन भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। और जरूरी नहीं कि मात्र ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा के अलावा भी अरबी, फारसी, ये 2 भाषाएं हैं। काव्य शैली मुक्तक है। प्रधान छंद दोहा, कवित, सवैया। दोहा, कवित और सवैया में रचित है। रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण अब हम देख लेते हैं। रीतिकाल के साहित्य को 3 भागों में बांटा जाता है। रीतिबद्ध साहित्य, रीति सिद्ध साहित्य, रीति मुक्त साहित्य। इसके अलावा एक रीत इतर साहित्य है। तो रीत इतर साहित्य के अंतर्गत वीर काव्य, नीति काव्य और भक्ति काव्य आते हैं। रीतिबद्ध साहित्य, रीतिबद्ध साहित्य की बात करेंगे तो संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य के मूल स्रोत हैं। यह काव्य धारा लक्षण ग्रंथ परंपरा कहलाती है। तो लक्षण ग्रंथ परंपरा काव्य धारा कौन सी कहलाती है? रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीतिमुक्त। तो ये रीतबद्ध कहलाती है। यह काव्य राजाओं व सामंतों को ज्ञान देने के लिए रचित हुए। संस्कृत से ब्रज भाषा में अनुदित हुए थे। ये संस्कृत में थे। रीतिबद्ध काव्य पहले संस्कृत में थे तथापि संस्कृत से ब्रज भाषा में अनुवादित हुए। प्रमुख कवि देखेंगे। रीतिबद्ध के प्रमुख कवि, रीतिबद्ध के बाद रीति सिद्ध, फिर रीति मुक्त आएंगे। तो केशवदास, चिंतामणि, देव, मतिराम, भूषण, पद्माकर, भिखारीदास, रसलीन, रसलीन को सैयद गुलाम नबी कहा जाता है। सुखदेव मिश्र, सुरती मिश्र, कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह, तोष निधि, ग्वाल, दूल्हा, याकूब खान, सोमनाथ, प्रताप शाही, ये रीतिबद्ध के प्रमुख कवि हैं। इनको आचारत्व का उपाधि भी दिया जाता है कि आचारत्व वाले कवियों की पहचान कीजिए। इस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं केशवदास। केशवदास के बारे में हम अध्ययन करते हैं। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। चूंकि केशवदास को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा अन्य कवियों ने प्रथम रीत कालीन जो जनक हैं या कवि हैं, इनको मानते हैं। इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा ये कहा गया कि रीतकाल का सम्यक प्रवर्तन
केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। अब केशवदास के बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती था, वेदांती मिश्र। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। अलंकारवादी आचार्य थे। इन्होंने भामह, उद्भट, दंडी का अनुसरण किया। 3 लोगों का इमिटेशन किया इन्होंने, भामह, उद्भट और दंडी का। अलंकार को काव्य का प्राण माना है। किस कवि ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है? केशवदास ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। अब इनकी प्रमुख रचना देख लेते हैं हम। केशवदास की रचना: रसिक प्रिया, काव्य प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, बारहमासा। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ था और 62 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1555 1555 में हम 62 जोड़ेंगे तो हमको 1617 प्राप्त होगा। 1555 जन्म और 1617 निधन। जन्म स्थान ओरछा, वर्तमान निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश में है। तो ओरछा में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम काशीनाथ था। दादा का नाम कृष्णदास था। आश्रयदाता राव इंद्रजीत सिंह, ओरछा नरेश राव इंद्रजीत सिंह के आश्रय में इन्होंने काम किया। तो इनकी प्रथम रचना रसिक प्रिया है। इसमें 16 प्रभाव हैं। तो प्रिया क्या करती है? प्रभावित करती है। और कवि प्रिया, कवि क्या करते हैं? प्रकाश फैलाते हैं। तो कवि प्रिया में ये मुक्तक काव्य 18 काव्य दोष, इसमें 16 प्रकाश है। फिर रामचंद्रिका 1601 में लिखा जाता है। ये राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। तो रामचंद्रिका, तो चंद्रमा का क्या फैलता है? प्रकाश फैलता है। 1601 में लिखा गया। 1717 छंद हैं। इसमें 58 प्रकार के छंद हैं और 39 प्रकाश रामचंद्रिका में है। और ये महाकाव्य प्रबंध काव्य है। राम स्वरूप चतुर्वेदी छंदों का अजायब घर कहते हैं। एक पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी को, इसको भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसके अंतिम भाग चौथा खंड को, जो कि सबसे छोटा है। और स्पेसिफिक रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। रामचंद्रिका रामचरित मानस के विपक्ष में लिखा गया और सिर्फ एक दिन में लिख दिया गया था। अब देखते हैं केशवदास को किसने क्या कहा। संस्कृत का क्लासिकल पंडित डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल और देव कहते हैं। हृदयहीन कवि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कोट का कवि विजयपाल सिंह कहते हैं। उडगन केशवदास नाभादास द्वारा कहा जाता है इनको। वीर सिंह देवचरित और विज्ञान गीता, विज्ञान गीता को स्पिरिचुअल ग्रंथ माना जाता है, आध्यात्मिक। इसमें 21 प्रभाव हैं। फिर आते हैं चिंतामणि। चिंतामणि मतिराम भूषण जटाशंकर, वैसे 3 भाई थे चिंतामणि। तो इनका जन्म 1700
42 विक्रम संवत में हुआ था और 76 वर्ष ये जीवित थे। तो 1666 में मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म स्थान तिकबापुर कानपुर है। चिंतामणि 4 भाई थे, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, जटाशंकर। चिंतामणि सर्वाधिक कवित्त और सवैया छंद का प्रयोग किए। इनका उपनाम मणिलाल और लालमणि था। आश्रयदाता चिंतामणि कई राजाओं के आश्रय में रहे, जैसे शाहजी भोसले, शाहजहां, दारा शिकोह। तो इसको हम दशा से याद करेंगे। चिंतामणि की क्या हो गई? दशा हो गई। तो द से दारा शिकोह, स से शाहजहां, स से शाहजी भोसले। चिंतामणि की क्या हो गई? दशा हो गई। द से दारा शिकोह, स से शाहजहां, स से शाहजी भोसले। और चित्रकूट राजा रुद्र शाह सोलंकी, नागपुर के भोसले राजा मकरद शाह, ये थे। तो चिंतामणि की रचनाएं देख लेते हैं। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण, रामाश्वमेध, कृष्णचरित, कवित्त विचार, कविकुल कल्पतरु। श्रृंगार रस का वर्णन किए हैं। तो श्रृंगार से श्रृंगार मंजरी, रस से रस विलास, छंद से छंद विचार। कविकुल कल्पतरु, इसमें 8 अध्याय हैं और 1133 पद्य हैं। 1600 प्रकाश इसका प्रकाशन वर्ष है, 1650। चिंतामणि की पंक्ति देखते हैं। वर्णव रीति सुभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्र। सुभाव से सुभाष याद कर लेंगे। सुभाष रिलेटेड टू चिंतामणि। सुभाष चिंतामणि के घर जाया करते हैं। रामचंद्र शुक्ल रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं चिंतामणि को। फिर आते हैं मतिराम। मतिराम जिसे इनके भाई ही थे, तो इनका भी जन्म तिकबापुर कानपुर में हुआ। आश्रयदाता भाव सिंह, स्वरूप सिंह बुंदेला, जहांगीर, ज्ञानचंद। चिंतामणि 3 लोगों के आश्रय में रहे, तो मतिराम 4 लोगों के आश्रय में रहे। भाव सिंह, स्वरूप सिंह, ज्ञानचंद, जहांगीर। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। यहाँ भी जहांगीर चौथे नंबर पे आते हैं। तो मतिराम कितने लोगों के आश्रय में रहे? 4 लोगों के। एक तो जहांगीर, भाव सिंह, स्वरूप सिंह, ज्ञानचंद। श्रृंगार निरूपकाचार माने जाते हैं। ललित ललाम में अलंकारों की विवेचना भी किए हैं। तो इनकी रचना देख लेते हैं। फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार। फूल मंजरी प्रथम ग्रंथ है इनका, सर्वमान। लेकिन बच्चन सिंह रसराज को इनका प्रथम ग्रंथ मानते हैं। फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी और साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार 2 अप्रकाशित ग्रंथ हैं इनके। इनके बाद रचनाकार आरोही क्रम में कुलपति मिश्र आएंगे, फिर सुखदेव मिश्र आएंगे। चूंकि भाई होने के कारण यहां लिख दिया गया है भूषण। अब भूषण का जन्म भी तिकबापुर कानपुर में हुआ था। इनका उपनाम घनश्याम, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका उपनाम दिया घनश्याम भूषण का। भूषण, मतिराम, चिंतामणि, जटाशंकर, कहीं कहीं नीलकंठ भी दिया रहता है। घनश्याम उपनाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया। इनका मूल नाम पतिराम अथवा मनीराम था। तो पतिराम या मनीराम किसने कहा? पति से पति, तो गणपति चंद्र गुप्त पतिराम अथवा मनीराम। कवि भूषण रुद्र सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था। कवि भूषण इनका नाम सोलंकी राजा रुद्र ने दिया। आश्रयदाता शिवाजी, छत्रसाल, साहू जी। 3 लोगों के आश्रय में रहे शिवाजी, छत्रसाल, साहू जी। वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं ये। इनकी रचना शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा।
शिवराज भूषण, शिवाजी के जीवन का वर्णन किया गया है इसमें। शिवा बामनी, शिवा बामन छंद है, इसमें बामनी लिखा है यानी बामन छंद है। शिवाजी की वीरता का वर्णन है। इस पर शिवाजी प्रसन्न होकर इनको 52 गांव, 52 हाथी और 52 लाख रुपए दिए थे। भूषण ने अपने काव्य में भाविक छवि नामक नया अलंकार प्रयोग किया था। तो भा से भा हो गया। इनकी इनके बारे में कुछ कथन है कि भूषण हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भूषण सबसे बड़े कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं। भूषण की प्रसिद्ध पंक्तियां, साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, सुकबिन हूँ की कब कछु कृपा समुझ कबिन को पंथ, ऊंचे घोर मंदर के अंदर रहनवारी, इंद्र जिम जम्भ पर वाड़व सुअंब पर, भूषण भनत दिल्ली पत दिल धक धक। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए बिना ही शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। इतना लंबा ये कोटेशन है रामचंद्र शुक्ल का। फिर आते हैं देव। तो देव से देवदत्त को हम रिलेट करेंगे। देव त्रिपाठी। इटावा में देव का जन्म हुआ था 1673 और मृत्यु 1767 में हुई थी। इनका पूरा नाम देवदत्त था। देव कहाँ पढ़े हैं? हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं। नवीन छंद तत्पर्यावृत्ति नामक नवीन छंद ये प्रयोग किए हैं। तत्पर्यावृत्ति नामक नवीन छंद का प्रयोग किए हैं। नायिका भेद में देव का उत्कृष्ट स्थान है। अलंकार निरूपण में केशव का अनुसरण किया है इन्होंने। रीति को काव्य का द्वार मानते हैं। देव की रचना सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने 1857 ईस्वी में किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। डॉक्टर नगेंद्र बोलते हैं किसको? सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कोटेशन आता है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है। देव का कथन ताते पहले वर्णीय काव्य द्वार रस रीति। देव रीतिकाल के वे कवि हैं जिन्होंने सर्वाधिक रचनाएं लिखी हैं और देव अक्खड़ स्वभाव के होने के कारण इनको कई राजाओं के आश्रय में रहना पड़ा। अब देव की हम रचना देख लेते हैं। पहली रचना इनकी भाव विलास है। तो भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, वृक्ष विलास, जाति विलास, पावस विलास, रस विलास, राधिका विलास, 8 विलास हो गए। फिर शब्द रसायन, राग रत्नाकर, सुख सागर तरंग, देव चरित्र, देव प्रपंच, देव माया शतक। तो देव चरित्र, देव शतक या वैराग्य शतक, देव माया प्रपंच, रसानंद लहरी, सुखानंद तरंग, सुजान विनोद, सुमिल विनोद, नक्सिक प्रेम दर्शन, प्रेम दीपिका, प्रेम तरंग, नक्सिक प्रेम दर्शन, ये हो गया अष्टयाम और शब्द रसायन। फिर से एक बार देख लेते हैं। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, वृक्ष विलास, पावस विलास, राधिका विलास। देव चरित्र, देव शतक या वैराग्य शतक, देव माया प्रपंच, सुख सागर तरंग, शब्द रसायन, राग रत्नाकर, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, प्रेम तरंग, नक्सिक प्रेम दर्शन, नीति शतक, अष्टयाम, सुजान विनोद, सुमिल विनोद, रसानंद लहरी। कुल 23 रचनाएं रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इसके अलावा इनकी और
एक्स्ट्रा रचनाएं हैं। भाव विलास, यह प्रथम रचना इनकी है, 1689 में लिखा गया। यह रचना 16 वर्ष में किए हैं थे। यह रचना देव ने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। कुल 39 अलंकारों का विवेचन इसमें। रस अलंकार नायक नायिका भेद निरूपण ग्रंथ है। देव की पंक्ति देख लेते हैं। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह प्रवीण भी कहीं कहीं दिया रहता है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, प्रेम तो कहत ठाकुर न ऐंठो सुन, बैठो गढ़ गहिरे तो पैठो प्रेम सर में। तो ऐंठों से हम क्या रिलेट कर लेंगे? देखिए, देव जहां थे जिसके आश्रय में, तो बहुत सारे आश्रय इनको बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये ऐंठते थे। राबरो रूप पियो अखियन भरियो, सु भरियो उबरियो शू ठरियो परै। फिर बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरि भर, गोरे गोरे मुख आज ओरो सो बिलानो जात। यानी अपनी गर्लफ्रेंड को हड़काए तो उसकी आंख में आंसू भर गए, बड़े बड़े आंखों में आंसू आ गए। किसको हड़काए थे? अपनी जियब को हड़काए थे। फिर पारावार पूरन अपार, परम ब्रह्मा राशि, सजुदा के कोरे एक बार ही कुरे पाई। तो पारावार पूरन अपार, पूरन जो पूरी खाते थे, पूरी में जो पूरन भरा जाता है उसी को देव खाते थे। सूनव के परम पद, ऊनव के अनंत मद, नूनों के नदीस नद, इंदिरा झुरे परी। फिर डाल डार द्रुम पाल न बिछौना नव पल्लव के, सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दे। पालना में झूलते थे देव। फिर सखी सखी को सकोच, गुरु सोच मृगलोचन, परशानी पिय सो जो उन नेकु हंस छुयो गात। देव को देखकर सखी क्या करती हैं? संकोच करती हैं। ठीक है। फिर झहर झहर झीनी बूंद है परति मानो, घहर घहर घटा घेरी है गगन में। शासन ही में समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढर, तेज गयो गुणलय अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुजा करी। फिर धार में धाय धसी निर्धार, हवय आय फंसी उकसी न घघेरी। इसके बाद पद्माकर आते हैं। तो सरदार अदा के आग्रह पर हितोपदेश का अनुवाद किया पद्माकर ने। पद्माकर का जन्म सागर में हुआ था। कुछ लोग उत्तर प्रदेश के बांदा भी मानते हैं। ब्रजभाषा के कवि थे। स्वाभाविक बात है कि रीतकालीन का ब्रजभाषा के कवि ही हैं। उपाधि कविराज शिरोमणि, जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा इनको कविराज शिरोमणि का उपाधि दिया गया। आश्रयदाता, बहुत लोगों ने इनको आश्रय दिया। नागपुर नरेश रघुनाथ राव, दतिया नरेश महाराज परीक्षित, ग्वालियर नरेश सिंधिया दौलत राव सिंधिया, उदयपुर नरेश भीम सिंह, जयपुर नरेश प्रताप सिंह और जयपुर नरेश जगत सिंह। पन्ना नरेश हिंदूपति सिंह और हिम्मत बहादुर, इनको अनूपगिर कहा जाता है, ये भी इनको आश्रय दिए। तो पद्माकर की हम रचना देख लेते हैं। पद्माभरण जगत विनोद, गंगा लहरी राम रसायन, प्रबोध पचासा ईश्वर पचीसी कलि पचीसी, हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली। इनकी पंक्ति देखते हैं अब। देखिए, पद्माकर जो थे तो ये होली में रंग उनकी बात किए हैं। फगुआ खेलते थे और फगुआ में अबीर लगाया जाता था तो अबीर भी लगाते थे, रंग खेलते हैं। तो फागु की भीर अभीरन में गह, गोविंदे लगी भीतर गोरी। फिर गुल गुली गिलमय गलीचा है गुनीजन है, चिक है चिरागन की माला है, कहा पद्माकर है गजक गजा हूँ सजी, सज्जा है सुराही है सुप्याला है। फिर
गबरे रंग रंगी अखियन में ए बलबीर अबीर न मैं लो। यहाँ अबीर आया है, तो अबीर की बात किसने किया है? पद्माकर ने किया है। तो ऊधम ऐसो मचो ब्रज में सवै रंग तरंग उमंगन सींचे। तो रंग यहाँ पर आया है, यानी कि स्वाभाविक बात है, फगुआ खेलते हैं। है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु, और रथ में बैठते हैं, तो है रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत अलाखन के क्षमा हो। फिर आते हैं भिखारी दास। भिखारी दास, देखिए भिखारी ज्यादातर हिंदू लोगों में पाए जाते हैं, तो इनके आश्रयदाता हिंदूपति सिंह थे। इनका जन्म स्थान कहाँ था? त्रिपाठी से हम ले लेंगे, तो ट्योगा गांव प्रतापगढ़। भिखारी कौन थे? त्रिपाठी। तो ट्योगा गांव प्रतापगढ़ भिखारी दास का जन्म स्थान है। निधन भभुआ रोहतास बिहार में हुआ था। भिखारी दास ने सर्वप्रथम तुक को काव्यांश के रूप में ग्रहण किया था। सर्वप्रथम भाषा तुक छंद पर रचनाएं भिखारी दास ने ही लिखा है। भिखारी दास को रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का बड़ा भारी आचार्य कहा है। राहुल शंकरित्यान ने भिखारी दास को अनगढ़ हीरा कहा है, क्योंकि भिखारी हीरा चुरा लेते थे, जाते थे कहीं तो अनगढ़ हीरा किसको कहा गया है? भिखारी दास को। अच्छा आचार्य किसको कहा गया? भिखारी दास को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और रीतिकाल का बड़ा भारी आचार, बड़ा भारी कैसे हो जाते थे? क्योंकि जब चोरी करते थे भीख मांग के, तो उनकी मोटरी गठरी जो होती थी एकदम लदी रहती थी, तो भारी हो जाते थे। इसलिए इनको रीतिकाल का बड़ा भारी आचार, अनगढ़ हीरा, अच्छा आचार कहा जाता है। इनकी रचना देखते हैं भिखारी दास की, तो इसमें कॉमन चीज है निर्णय। चोरी करने के लिए जल्दी से निर्णय ले लेते थे भिखारी दास। तो काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज सत्या, विष्णु पुराण भाषा, अमर प्रकाश कोश, शब्द नाम प्रकाश कोश, फिर रस सारांश, छंदाणु, पिंगल। भिखारी दास की पंक्ति देखते हैं। आगे के कभी रीझ हैं तो कविताएं, ना तो राधिका कन्हाय सुमिरन को बहानो है। जान्यो चाहे जो थोरे ही रस कविता को वंश, तिन्ह रसिकन के हेतु यह कान्हो रस सारंश। काव्य की रीत सीखी सुख बिन सूं। तो मैंने तो काव्य की रीत जो है, मतलब इधर उधर जाते थे चोरी करने और कविता करना सीख गए, ये कहते हैं। इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तुलसी गंग दुबब है शुकबिन के सरदार। ब्रज भाषा भाषा रुचिर, कहे सुमति सब कोई। ऊधव तहाँ चलौ लय हमें, जहाँ कुबर कान्ह बसै एक ठौर। तो उद्धव से कहते हैं कि हमको वहां ले चलिए जहाँ कान्हा बसते हैं, लेकिन कहाँ ले चलिए? जहाँ हम अच्छे से चुरा सके सामान। फिर नैनन को तरसइये कहाँ लो हियो बरहाग में तइये। फिर वाही घड़ी ते नसान रहे, न गुमान रहे न रहे रघुराई। अगली पंक्ति, भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, उत्तर मध्यम अधम से तीन भांति को लेखि। तो यहाँ तुक मेंशन किया गया है, तो तुक हम जानते हैं, स्वाभाविक बात है कि भिखारी दास ही तुक को काव्यांश के रूप में ग्रहण किया सर्वप्रथम रूप से। फिर अधर मधुरता कठिनता कूच तीक्ष्णता त्योर। अधर मधुरता कठिनता कूच तीक्ष्णता त्योर। फिर आते हैं रसलीन। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। इनके आश्रयदाता नवाब सफदरजंग थे। गुरु का नाम मीर तुफैल अहमद था। जन्म स्थान इनका बिलग्राम हरदोई था। ये अच्छे संगीतज्ञ तथा सुयोग्य सैनिक भी थे। तो सैनिक अच्छे कौन थे? रसलीन। रसवादी आचार्यों में इनका नाम लिया जाता है।
दोहा छंद पर अद्भुत अधिकार था इनका रसलीन का। इनकी दो रचनाएं हैं। रस प्रबोध अंग दर्पण, रसलीन की रचना रस प्रबोध अंग दर्पण। इनकी काव्य पंक्ति अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेह चितवत इक बार। दूसरी, धरत न चौकी नाग जरी, याते उर में लाए, छाह परे पर पुरुष की, जन तीय धर्म नसाए। रसलीन, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि दूसरे पुरुष की छाया पड़ने पर रस निकल जाता है, तो रसलीन। फूले कुंजर अलिभ्रमत, शीतल चलत समीर, मान जात का को न भानु, जात भानुजा तीर। कुंजर का अर्थ होता है हाथी। शीतल चलत समीर मतलब हवा ठंडी चल रही है। फिर तिय सैसौ जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रांत समय निश धोष के, दबौ भाव दर्शात। फिर द्रिगन जोर मुस्काई अरु, भौहें दोउ नचाए, ओठन आठ बनाया, प्राण उमेठत जाए। ऊंट चबाने से क्या होगा, रस निकलेगा। आँख ही नचाएगा कोई लेडी आँख ही नचाएगी तो स्वाभाविक बात है मेल का रस निकलेगा। इसके अलावा हम रीतिबद्ध रचनाकार एवं रचनाएं एक दृष्टि से देख सकते हैं कि कृपाराम की हिम तरंगड़ी या हित तरंगड़ी 1541 में, केशव दास का रसिक प्रिया, कव प्रिया, रामचंद्र का रतन बाविनी, विज्ञान गीता, नखशिख, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्र का छंदमाला, बारहमासा, चिंतामणि का काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण रामाश्वमेध, कृष्ण चरित, कवित्व विचार, कविकुल कल्पतरु, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार। मतिराम का फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, वृत्त कौमुदी, अलंकार पंचाशिका, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार। भूषण का शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। देव का भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, वृक्ष विलास, रस विलास, पावस विलास, राधिका विलास, शब्द रसायन, राग रत्नाकर, अष्टयाम, नीति शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, प्रेम तरंग, नखशिख, प्रेम दर्शन, देव चरित्र, देव शतक या वैराग्य शतक, देव माया प्रपंच, रसानंद लहरी, सुखानंद तरंग, सुजान विनोद और सुमिल विनोद। 23 रचनाएं हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। पद्माकर की रचना पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, राम रसायन, प्रबोध पचासा, ईश्वर पचीसी, कल पचीसी, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली। फिर भिखारी दास का, तो भिखारी डिसीजन बहुत तेज गति से लेते थे, इसलिए डिसीजन कॉमन है इनमें। तो काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज सतिका, विष्णु पुराण भाषा, अमर प्रकाश कोश, शब्द नाम प्रकाश कोश, तो रस सारांश, छंदारणु, पिंगल। फिर आते हैं रसलीन, तो रस प्रबोध अंग दर्पण इनकी रचना है। सुखदेव मिश्र की रचना। देखिए सुखदेव पंडित जी एक थे, तो हमारे इधर के एक राजू है, राजू था, एक बार उनको लता से मारा था, पौनिया से, तो श्रृंगार लता। और ये दशरथ के जमाने में के थे, राम के पिताजी की रामायण देखा करते थे दशरथ को, तो दशरथ रॉय हो गया। वृत्त विचार, छंद विचार, विचार अच्छा कर लेते थे। रस रत्नाकर, रसायन, अध्यात्म प्रकाश, फौजिल अली प्रकाश। भाई दशरथ को देखेंगे तो ये आध्यात्मिक दुनिया में चले जाएंगे, तो अध्यात्म प्रकाश, फौजिल अली प्रकाश। रस रत्नाकर, रसायन। फिर आते हैं सुरती मिश्र। सुरती का अर्थ होता है तमाकू, तो यहाँ तमाकू कौन बढ़िया मल मल के खाता है, विनोद खाता है और सागर, दो लोग खाते हैं। तो भक्ति विनोद, यानी विनोद किसका भक्त है, सुरती का भक्त है। और सागर, दो लोग तमाकू खाते हैं, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। फिर रस रत्नाकर, रस रत्नमाला, रस ग्राहक चंद्रिका, सरस रस, और नखशिख, अलंकार माला। काव्य सिद्धांत एक है, काव्य सिद्धांत। श्रुति मिश्र।
फिर आते हैं कुलपति में। तो कुलपति चांसलर को बोलते हैं। तो चांसलर एक संग्राम बस इधर से चलती थी, उसी में बैठ के जाया करते थे। ये द्रोण पर्व मनाते थे। रस रहस्य, युक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। तो इनकी रचना रस रहस्य, संग्राम सार, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका और नक्सिक। फिर आते हैं जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह को हम अपने क्षेत्र के एक ठाकुर हैं, इससे रिलेट करेंगे। तो ये सैद्धांतिक आदमी थे। सिद्धांत का अ, यानी सिद्धांत की बात किया करते थे। तो सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत। आनंद सिंह भी ठाकुर थे। तो आनंद के साथ रहते थे। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय। तो जसवंत सिंह की रचना भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश। फिर आते हैं तोष निधि। तो यहाँ निधि का मन, तो तोष निधि का सुधा निधि, नक्सिक, विनय शतक हो जाएगा। अब ग्वाल का देखेंगे। तो ग्वाल की इतनी रचना याद करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो रचनाएं हैं, देखो ग्वाल जो है, ग्वाल यानी कृष्ण। कृष्ण यमुना के किनारे बैठा करते थे। तो यमुना लहरी, साहित्यानंद, रसिकानंद, हमीर हट। कृष्ण यमुना के किनारे बैठकर बहुत हठ करते थे। तो हमीर हट थे। कवि दर्पण, प्रस्तार, प्रकाश, भक्त भावन, इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो यमुना लहरी, रसिकानंद, साहित्यानंद, हमीर हट, कवि दर्पण, प्रस्तार, प्रकाश, भक्त भावन। यमुना के किनारे बैठकर प्रकाश फैलाते थे अपने भक्तों के लिए। फिर आते हैं सोमनाथ। तो सोमनाथ की रचना रस पीयूष निधि। सोमनाथ बिट्टी के लड़के का नाम है टिपरी में। तो यहाँ विनोद को हम ले लेंगे। लीला स्कूल में पढ़ाता था, 5 अध्याय मात्र पढ़ाया था। तो माधव विनोद नाटक, कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी, रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, सुजान विलास। 2 ठो विलास था इसमें कॉमन सोमनाथ में, रस विलास, श्रृंगार विलास। फिर दूल्हा। तो दूल्हा कभी कभी रोया करता है तो उसका कंठ भर जाता है, इसलिए कविकुल कंठाभरण। फिर मुरलीधर भूषण आते हैं। तो मुरली लेके प्रकाश फैलाते हैं, यानी अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, मुरलीधर भूषण। कालिदास त्रिवेदी की रचना कालिदास हजारा, राधा माधव बुध मिलन विनोद, वर वधु विनोद, 3 हुए। फिर कुमार मणि। तो मणि कुमार या कुमार मणि। रसिक रंजन, रसिक रसाल। लाल कवि लाल लाल छाता। तो लाल कवि का नाम क्या था मूल? गोरेला। तो लाल लाल छाता। छत्र प्रकाश, विष्णु विलास। फिर आते हैं प्रताप शाही। तो जय प्रताप से इसको हम रिलेट करेंगे। अपने क्षेत्र में एक जय प्रताप सिंह थे। तो जय प्रताप सिंह से याद कर सकते हैं इसको। व्यंग्यार्थ कौमुदी, जुगल नक्सिक, अलंकार चिंतामणि, काव्य विलास, काव्य विनोद। फिर रस चंद्रिका, श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार मंजरी, जयसिंह प्रकाश। तो यहाँ प्रताप शाही लिखा है, तो जय प्रताप कर लेंगे। तो जय से क्या हो जाएगा? जय सिंह प्रकाश, है ना। बिन्नू और गिलासा के लिए काव्य लिखा, यानी काव्य विलास, काव्य विनोद। मजड़ी और राम शिरोमणि का श्रृंगार लिखा, तो श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार मंजरी। लोगों के ऊपर व्यंग करते थे, यानी व्यंग्यार्थ कौमुदी हो गया। और चुगली करते थे तो जुगल नक्सिक। एक रस चंद्रिका एक्स्ट्रा है, देख लेंगे हम। फिर आते हैं अमीर दास। तो अमीर दास अमीर सिंह सिकरा वाले से हम रिलेट करेंगे। तो गर्मी में भागवत करवाया ये। इसके यहाँ फगुआ में 25 लोगों की सभा लगती है। और ये वैद था जो अश्व से चलता था, घोड़े से चलता था। गर्मी में भागवत करवाया, तो गर्मी से क्या हो गया? ग्रीष्म विलास।
भागवत से भागवत रत्नाकर, गर्मी में भागवत करवाया। वैद खुद था तो वैद कल्पतरु। फगुआ में 25 लोग आते थे तो फाग 25वीं सभा लगती थी इसके यहाँ, तो सभा मंडन। फिर अश्व से चलता था तो अश्व संहिता प्रकाश, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, ब्रज विलास सतसई। फिर अमीर प्रकाश, दूषण उल्लास, भूषण की भी रचना है, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। और इसकी भी एक रचना है अमीर दास की। तो रचना देख लेते हैं। सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास, सतसई, अश्व संहिता प्रकाश, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, शेर सिंह प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, फाग 25वीं, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, अमीर प्रकाश, दूषण उल्लास। फिर आते हैं रसिक गोविंद। तो रसिक गोविंद की रचना, समय प्रबंध, टाइम मैनेजमेंट करना जानते थे गोविंद अपने क्षेत्र के। 8 भाषा जानते थे तो अष्ट देश भाषा, रामायण सूचनिका, कलयुग रासो, लक्ष्मण चंद्रिका, युगल रस माधुरी। रसिक गोविंद खुद इनके नाम की एक रचना है। गोविंदानंद घन और पिंगल। तो गोविंदानंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा, कलयुग रासो, रामायण सूचनिका। फिर आते हैं बेनी प्रवीण। तो प्रवीण से याद कर लेंगे, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश, श्रृंगार भूषण। प्रवीण रिंकू का नाम है। तो नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश, श्रृंगार भूषण। याकूब खान, तो भूरी को याकूब मार दिया डाकू, तो भूरी से भासे, भूषण रस रस। तो रस भूषण किसकी रचना है? याकूब खान की रचना है रस भूषण। फिर उजियारे। तो उजियार कब फैलता है? जब चंद्रमा जुगनू जलाती है तब उजियार होता है। तो चंद्रमा से रस चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश, मतलब जुगनू जो है प्रकाश फैलाती है तब क्या होता है? चंद्रमा उगती है। तो जुगल रस प्रकाश, रस चंद्रिका। फिर राम सिंह। तो राम सिंह एक चपरासी था। राम सिंह को हम राम शिरोमण, राम निवास दोनों से ऐड कर सकते हैं। तो इसके पहले रस करना है। राम निवास, राम शिरोमणि ना कह के हम रस निवास, रस शिरोमण कहेंगे। अलंकार दर्पण, जुगल विलास। अलंकार दर्पण, अलंकार दर्पण राम सिंह का है। वहीं रस दर्पण एक आएगा, वो सेवादास का है। फिर आते हैं माखन कवि। तो माखन किसने खाया? नाग ने खाया। श्री नाग पिंगल अथवा छंद विलास इसका भी नाम है। तो राम प्रताप खूब तमाशा, जैमिनी अश्वमेध, भक्त चिंतामणि, सुदामा चरित, विनोद शतक। फिर गोप का, तो खजूरी के गोपी से इसको रिलेट करेंगे। रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण, रामालंकार। फिर रघुनाथ बंदी जन, तो बंधु से याद करेंगे इसको। रसिक मोहन, जगत मोहन, काव्य कलाधर, इश्क महोत्सव। पूरे जगत में इसकी इश्क महोत्सव। रसिक मोहन, जगत मोहन, काव्य कलाधर। रस रूप, तुलसी भूषण, रस रूप। फिर सेवादास, तो इसमें ट्रिक बाना हम देख सकते हैं। सेवादास, गीता उसकी सेवा करती है और रस पिलाकर, दर्पण दिखाकर। तो रस दर्पण हो गया, रघुनाथ अलंकार हो गया, गीता महात्म्य हो गया, अलबेले लाजू को नक्सिक, अलबेले लाजू को छप्पे। फिर आते हैं चंद्रशेखर वाजपेयी। तो हमीर हट, रसिक विनोद। चंद्रशेखर एक यहाँ अपने क्षेत्र में तिवारी है, तो विन्नू से एक बार लड़ पड़ा था विनोद, तो रसिक विनोद। हमीर हट, हमीरहट एक ग्वाल की भी रचना भी देख चुके हैं। और चंद्रशेखर वाजपेयी हट हट करने लगा था विनोद से। जोधराज, हमीर रासो, गिरधर दास, भारती भूषण। फिर राम सहाय, तो राम सहाय की वृत्त तरंगड़ी, श्रृंगार सतसई, वाणी भूषण, 3 रचना है। वृत्त तरंगड़ी, श्रृंगार सतसई, वाणी भूषण, ये
नारायण बाबू के बब्बा का नाम था। वृत्त तरंगड़ी, श्रृंगार सतसई और वाणी भूषण। इसके बाद हम ये अन्य रीतिबद्ध रचनाकार, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, तो इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। केशवदास की पंक्ति देख लेते हैं। भाखा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाखा कबि भो मंदमति तिहि कुल केशवदास। फिर राम को कहा रिपु जीते। भाई रामचंद्र का इन्होंने रचना किया, तो स्वाभाविक बात है राम को किस दृष्टि में, किस रूप में दिखाएंगे। राम को कहेंगे कि दुश्मन से जीते राम। तो राम को कहा रिपु जीता है, कौन कवय रिपु जीत्यो कहाँ। फिर अगली पंक्ति, दिन एक कहो शुभ सोम रयो, हम चाहत राम ही राज दयो। और राम की राज्य ही ये चाहते हैं, क्योंकि रामचंद्रिका का इन्होंने निरूपण किया, रामचंद्रिका की रचना किया इन्होंने, इसलिए राम की राज्य चाहते हैं। दिन एक कहो शुभ सोम भयो, हम चाहत राम ही राज दयो। फिर चढ़ियो गगन तरुधाय, दिनकर वानर अरुण मुख। चढ़ियो गगन तरुधाय, दिनकर वानर अरुण मुख। दिनकर और केशव का संबंध है, रिलेशन है, रिलेटिव है, इसलिए हम देख सकते हैं चढ़्यो गगन तरुधाय, दिनकर वानर रूप मुख अरुण मुख। फिर बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहां जगमगे। तो केशवदास बैर बहुत ज्यादा लेते थे, या कि बैर बहुत ज्यादा खाते थे, ये हम कह सकते हैं, या कि बैर लोगों से बहुत लेते थे, ये भी कह सकते हैं। फिर श्रीपुर में बन मध्य हों, तू मग करी अनीति। श्रीपुर में बन मध्य हों। फिर इसके बाद मातु कहाँ नृपतात गए, सुरलोक ही क्यों सुत लोक किए। अगली पंक्ति, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुवृत्ति, भूषण बिनत न विराजे, कविता वनिता मित। तो कविता वनिता मित इतनी ही पंक्ति आती है परीक्षा में। वनिता का अर्थ होता है स्त्री। देखे मुख भावै अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुख सखी कमलों न चंदरी। फिर केशव केशव राय, मनव कमलासन के सिर ऊपर शव है। इसके बाद बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत। फिर केशव केसन अर करी, बैरिहु जस न कराहि, चंद्र वदन मृग लोचनी, बाबा कहि कहि जाहि। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी, प्राणनाथ भय, मानहु केशवदास कोक नद कोक प्रेम में। फिर चिंतामणि की पंक्ति हम देख लेते हैं। चिंतामणि से भाई काव्य विवेक से शुरू हुआ था, तो विवेक उधार लिया था चिंतामणि में। क्यों? क्योंकि अपनी बहनी, इसकी बहन की शादी करनी थी इसको, इसलिए। और रीत सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्धि अनुसार, ये उदाहरत हैं जिन्हें जे परे मोह महोदध के जल फिरे। फिर शगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, अर्थ शब्द ताको कवित्व कहत विबुध सब कोई। तो अलंकार, शगुन में अलंकार दिए थे चिंतामणि, काव्य विवेक, विवेक की बहन को। इसके बाद मतिराम, मतिराम को हम कैसे रिलेट करेंगे। देखिए, कोई फूल खा के मत जाता है, जब मतेगा तो उसके अलग अलग कैरेक्टर्स में चेंजिंग होंगे। तो कुंदन को रंग फीका लगे, झलके अति आगुन चार गुराई, आखिन में अलसान चेतौन में मंजु बिलासन की सरसाई। फिर ज्यो ज्यो निहारिये नेरे हवे नैनन, त्यों तो निकरे सी निकाई। फिर क्यों इन आखिन सो निशंक हवे, मोहन को तन पानी पीजे। तो कोई आदमी जब दारू पिएगा, गिर जाएगा, तो आंखों के सामने छाया छा जाएगा, उसको गड्ढा हो जाएगा, निशंक हो जाएगा आंखों में। फिर केल की रात अज्ञाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई, प्यास लगी को पानी दे जाइयो भीतर, बैठ के बात सुनाई।
तो मत मत के खूब किया, लेकिन रात में ये आघार नहीं उस दिन। तो को आनंद सो आंगन माझ विराजे, और दारू पी के किसी के आंगन में जाके विराज गया ये। तो दारू कैसे पिएगा? दारू पी के मत गया, मत से मतिराम। दो अनंत सो आंगन माझ विराजे, आषाढ़ की साज सुहाई। फिर आते हैं सुरती मिश्र। तो सुरती का अर्थ होता है, सुरती का अर्थ हम तमाकू से लगाएंगे तो तंबाकू बर्फ जैसे है, किसके समान? हिम सो, हिम के समान है। और असंगति में ही सुरती लोग खाते हैं, संगति जिसकी अच्छी नहीं रहती है। तो हिम सो हर के हास सो, जस मालो पम ठानी। फिर अगली पंक्ति, सो असंगति कारण अवर, कारज औरे थान। फिर कुलपति मिश्र का एक पंक्ति है, जामिन जाम की कौन कहे, जुगजात न जानिए ज्यों छिन छिजे। जामिन जाम, जाम का अर्थ होता है अमरूद। तो जाम अमरूद कौन खाता था? कुलपति खाते थे। तोष निधि की पंक्ति देखते हैं, भूषण भूषण दूषण हीन प्रवीण, महारस में छवि छाई। तव मन में रवि को प्रतिबिंब, परे किरण सो धसी सरसाई। फिर दूल्हा, तो दूल्हा का कंठ भर आता है। तो जो या कंठाभरण को कंठ करे चितलाय, सभा मध्य शोभा लहै, अलंकृति ठहराए। फिर प्रतापशाही, तो जो जय प्रताप सिखाते हैं वो आप नहीं मानते हैं। जय प्रताप क्या सिखाते हैं? सीख सिखाते हैं। तो सीख सिखाई न मानती हैं, बर ही बस संग सखीन के आवे। फिर बेनी प्रवीण, तो इनकी पंक्ति, प्रवीण देखिए, प्रवीण चमार का नाम है, ठीक है। तो चमार प्रवीण भोर में ही न्योता देने आ गया एक दिन। तो भोर ही न्योती गई ती, भोर में ही न्योता दे गया। भोर ही न्योती गई ती, तुम्हें वह गोकुल गांव की ग्वालिन गोरी, अधिक रात लौ बेनी प्रवीण कहा, ठीक राख करी बर जोरी। फिर गिरिधर कविराय हैं, तो इनकी कुंडलियां फेमस हैं। तो गिरधर कविराय क्या कहते हैं, केतव सोम कला करौ, करौ सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो द्रवय, यह तेलिया परवान। फिर साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हरना कुश और कंस की गयो दुहुन को राज, रहिए लटपट काट दिन, बर धामहि में सोय, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। यानी आप भले ही धूप में रह के सो लें, लेकिन उस पेड़ के नीचे ना बैठे जिसमें शाखाएं नहीं है। फिर इसके बाद रीति सिद्ध कवि आते हैं। रीतिबद्ध कंप्लीट हो गए यहाँ से, अब रीति सिद्ध काव्य आते हैं। तो रीति सिद्ध काव्य के कवि पहले देख लेते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, बिहारी का रस लेकर राम कृष्ण की सेना वृंदावन गई। बिहारी की रस लेकर राम कृष्ण की सेना कहाँ जाती है? वृंदावन जाती है। और रविनेश हट करके शंभु निवास से बाजी लगाता है। रविनेश हट करके शंभु निवास से क्या लगाते हैं? बाजी लगाता है। तो बिहारी का रस लेकर राम कृष्ण की सेना वृंदावन गई। तो बिहारी हो जाएगा, रस से रसनिधि हो जाएगा, राम से राम सहाय दास हो जाएगा, कृष्ण से कृष्ण कवि हो जाएगा, सेना से सेनापति हो जाएगा, वृंदावन से वृंदावन या वृंदी हो जाएगा। फिर रविनेश हट करके शंभु निवास से बाजी लगाता है। तो रविनेश से पजनेश हो जाएगा, हट से हठी जी हो जाएगा, शंभु से नृप शंभु हो जाएगा, निवास से नेवाज कवि हो जाएगा, बाजी से बेनी वाजपेयी हो जाएगा। देख लिए हम, सेनापति बिहारी, रसनिध, नृपशंभु, नेवाज, कृष्ण कवि, हठीजी, राम सहायदास, विक्रमादित्य, बेनी वाजपेयी, पजनेश और वृंद।